जय हिंद एवरीवन। आज जो है टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये छठा पार्ट है फिजिक्स का। इसमें पहला क्वेश्चन है, ये जो है आपको काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मास ऑफ टू सब्सटेंस आर 1 ग्राम एंड 9 ग्राम रिस्पेक्टिवली दिए हुए हैं, तो देयर काइनेटिक एनर्जी आर सेम देन द रेशियो ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम। देखो काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम से क्या रिलेशन होता है वो मैं पहले लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी का देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p² होता है, ये रिलेशन होता है, हमें मालूम है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ देयर काइनेटिक एनर्जी आर सेम, यदि ये सेम रहेगा यानी कि दोनों में सेम रहेगा, यानी ये कांस्टेंट कर दिया गया इसको, यदि इसको क्या किया गया है, कांस्टेंट किया गया है। इसको कांस्टेंट कर देने से अब किस में रिलेशन सिर्फ आ गए हैं, p² प्रोपोर्शनल टू m, यानी कि 2 भी कांस्टेंट है इसीलिए m पे। तो अब सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, लीनियर मोमेंटम का रेशियो निकालना है। तो सीधा सीधा हमें आ जाएगा p1/p2 इक्वल्स टू √m1/m2 हो जाएगा। सीधा सीधा रिलेशन है p² का m से, तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो रूट में आएंगे। तो अब क्या है, m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए एक का 1 ग्राम अपॉन दूसरे का 9, ये रूट्स के बाहर आएंगे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 1/3, यानी कि 1:3। क्या ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अक्सर आते हैं ये सब एयरफोर्स से, और एनडीए में भी। एनडीए का तो फिजिक्स वैसे बहुत ही इजी मॉडरेट लेवल आता है, और एयरफोर्स और फिजिक्स में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक ना एक क्वेश्चन इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे, सीधा सीधा किसी ना किसी रिलेशन पे रहेंगे। कभी वेलोसिटी पे रहेगा तो ये यहाँ पे मोमेंटम पे है, मास के लिए है दिया हुआ। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, विच इज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में कौन सा क्वांटिटी आपको यूनिट जो है यूनिफॉर्म, यानी कि ये जो कांस्टेंट रहेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो देखिए, जैसे कि मैं इसका एक साइड में कहीं पे फिगर बना के बताता हूँ कि ये जैसे कि एक सर्कुलर मोशन है, सर्कल है, इस पे यदि कोई भी चीज रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन इस पे कोई भी चीज मोशन करेगा, तो यदि स्पीड तो सिर्फ रहेगी यहाँ पे, यदि वेलोसिटी लेंगे तो वो क्या होगा, हर एक डायरेक्शन में अपना डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी हर एक जगह अपना डायरेक्शन को मेजर कर लेंगी। लेकिन स्पीड जो है, स्पीड में वो डायरेक्शन नहीं होती है, स्पीड क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसीलिए ये क्या रहेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वेलोसिटी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि वो डायरेक्शन को वेरी करेगा। अब तीसरा क्वेश्चन, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो इनसाइड द मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है आपको, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हर हमेशा यूनिफॉर्म रहता है, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है जो कि आपको याद रखने होंगे। ऐसे सब क्वेश्चंस आपको 5-7 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। और चौथा क्वेश्चन अब यहाँ पे क्या, ए चार्ज मूव ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए चार्ज मूव ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो बोल इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द वर्क डन इज। तो बोल रहा है यहाँ पे कि इसमें जो किया गया कार्य यानी कि वर्क डन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जब चार्ज घूम रहा होता है। तो हम जानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक जगह क्या होता है, चार्ज सेम होता है। वैसे इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, W=Q × PA - VB होता है। लेकिन हमको पता है कि पोटेंशियल सरफेस, जैसे कि कोई सरफेस है कि पोटेंशियल यहाँ पे भी इसका वेलोसिटी वही होगा जो यहाँ पे होगा, तो हर एक जगह सेम होगा। तो इसीलिए जब ये माइनस दोनों माइनस माइनस होकर 0 हो जाएंगे, और 0 × Q क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम ही रहेंगे, तो यहाँ पे ये वर्क डन इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन इक्विपोटेंशियल सरफेस का आपको पता है, एकदम मस्ट है कि ये। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज चार्ज फ्रॉम 2i + 3j कैप टू 2i - 3j कैप मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, देन द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन यहाँ पे पूछ रहा है, वेलोसिटी दिया हुआ है तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, A = चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, तो पहले v2 - v1 लिखते हैं, v2 - v1 अपॉन t हो जाएगा। तो ये यहाँ पे देखिए v2 क्या है, यहाँ पे 2i, ये क्या है v2 है, और ये क्या है v1 है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 2i - 3j, अब जो है माइनस ऑफ 2i और ये माइनस ऑफ 3j कैप अपॉन 2 सेकेंड्स दिए हुए हैं। देखिए ये माइनस ये प्लस कट जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -6j कैप अपॉन 2, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, 3 माइनस ऑफ 3j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होता है, यूनिट होता है इसका। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन लिखा हूँ, ये दोनों ही क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन है। देखिए कि पहला क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन इसका यहाँ का है कि द चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। वर्क डन निकालना हमें व्हेन इट मूव्स अ डिस्टेंस, ये जो गामा दिया डिस्टेंस गामा जब ये मूव करेगा तो हमें वर्क डन निकालना, इसका क्या होगा। तो वर्क डन हम जानते हैं क्या होता है, W = F.D होता है, ये हमें पता है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या होता है, F × D डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा आता है, cos थीटा आता है यहाँ पे। अब देखिए आगे क्या करना है कि यहाँ पे देखिए F को हमें किसमें, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चेंज करना चाहिए। हमें पता नहीं चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, = F अपॉन क्या होता है, Q होता है। तो यहाँ से F क्या हो जाएगा, F = क्या हो जाएगा, Q × E हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे F के जगह पे Q × E लिख देंगे, Q × E हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे D के जगह पे क्या आएगा, D के जगह पे यहाँ पे दिया है डिस्टेंस, कितना दिया है, गामा दिया हुआ है, डिस्टेंस गामा इंटू, अब देखिए ये cos थीटा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज जब यहाँ से जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो वो क्या होगा, इसके पैरेलल जाएगा, तो वहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री एंगल बनेगा। 0 डिग्री एंगल बनने से क्या हो जाएगा, हमें वर्क डन आ जाएगा क्यू ई गामा इंटू कॉस 0 का वैल्यू क्या था, 1 होता है, तो इसीलिए वर्क डन क्या हो गया, क्यू ई इंटू गामा। ये कौन सा ऑप्शन हमें, तो ये पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 7th क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर सेपरेटेड अ डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, व्हाट इज द कूलम्ब फोर्स बिटवीन देम। तो कूलम्ब फोर्स बोल रहा है इस दोनों के बीच, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच के दूरी में, तो दूरी कितना दिया हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम दिया। इसको हम 1 एंगस्ट्रॉम कितने के बराबर होता है, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। दोनों यहाँ पे Q जो है सेम ही रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स दिया है, तो हम यहाँ पे के Q इंटू अपॉन R स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, के का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। अब देखिए ये जो है Q इंटू क्यू स्क्वायर है, तो Q एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होता है, तो ये मैं लिख देता हूँ साइड में, 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम्ब चार्ज होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएंगे 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन आर का वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 10 है, इसका भी स्क्वायर है, तो इसको भी 2 बार हम लिख देंगे 10 टू द पावर माइनस 10। अब देखिए यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2.56। अब देखिए इंटू 9 का 10 का पावर माइनस 38 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन क्या हो जाएगा 10 का पावर माइनस 20। अब देखिए जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 का पावर यहाँ पे प्लस जाएगा, तो यहाँ पे 29 और 38 में से क्या हो जाएगा कि मैं रफ में कर दो 38 है इंटू 10 का पावर यहाँ पे 29, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 28 से माइनस होगा तो 9 हो जाएगा यहाँ पे 10 का पावर माइनस 9। अब 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 23.04 इंटू 10 का पावर माइनस 9। अब जब इसको ये न्यूटन में है, ये भी आंसर होगा हमारा, और जब इसका पॉइंट इधर सेपरेट करेंगे 2.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। कैलकुलेशन थे इस क्वेश्चन पे और कुछ खास नहीं था, ये हमें पता करना था इलेक्ट्रॉन का, ये हमें मालूम रहना चाहिए कि चार्ज कितना होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू कितना 10 टू पावर माइनस 10 मीटर होना चाहिए, तो ये हमें मालूम रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन है थोड़ा सा लंबा, बस करेंगे सॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन क्या है, ये यूनिट एंड डायमेंशन के डायमेंशंस के क्वेश्चन है। डायमेंशन का क्वेश्चन आपको पता है कि हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आना ही है, या तो यूनिट पूछेगा या डायमेंशन पूछेगा, तो इसीलिए मैं डायमेंशन का क्वेश्चन कराया, तो हर एक टाइप का मैं लगभग सारे डायमेंशन के क्वेश्चन में करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन में पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, पहले इसका फॉर्मुला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू एफ अपॉन क्या होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। एफ का डायमेंशन क्या होता है, एफ यानी कि फोर्स का डायमेंशन हमें पता है ml/t-2 होते हैं, और जो है क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू क्या होता है आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी होता है। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि F जो है ml/t-2 तो है ही, और Q इक्वल्स टू IT, आई का मतलब I को एम्पियर से डिनोट करेंगे और टाइम को T से डिनोट करेंगे, तो 80 हो जाएगा। यहाँ पे जब ये I ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, फाइनल हमारा ml/t माइनस एक और हो जाएगा, तो -2 से -3 हो जाएंगे, और ए का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएंगे। तो ml/t-3 -1 यानी इसको बोलते हैं 11 31 होता है, 11 प्लस में और 31 माइनस में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही हो गया। 9th में क्या है, रेजोनेंस इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रेजोनेंस है ये आपको वो जो है 12th के रेजोनेंस का नहीं है, ये 11th के चैप्टर एसएचएम के लिए है। यहाँ पे एसएचएम ऑप्शन नहीं होगा। देखिए एसएचएम के चैप्टर में जो है आपको, एसएचएम के चैप्टर में ये दिया हुआ है आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन जो होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में एक आपको फोर्स ऑसिलेशन पढ़ना होता है, जिसका फोर्स ऑसिलेशन के कंडीशन में रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस को मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है रेजोनेंस क्या होता है कि रेजोनेंस जो है यहाँ पे ये इसका बोला जाता है, जब रेजोनेंस फेनोमेना कब होगा, जब ड्राइवन फ्रीक्वेंसी जो है, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नियरली इक्वल होगा किसके, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, जब नियरली इक्वल हो जाएगा ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, तो उसी के कंडीशन को क्या बोलते हैं, फोर्स। ये जो है रेजोनेंस के कंडीशन में होता है। ये रेजोनेंस कंडीशन किस में होता है, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में होता है, फोर्स ऑसिलेशन में ये होता है। तो इसीलिए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10वां और आज का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई फॉर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, यानी ई को, ई क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को बोलते हैं ई को। तो यहाँ परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में ई का वैल्यू क्या होती है, हमें सबको पता है कि इलास्टिक कोलिजन होगा तो इसमें ई का वैल्यू 1 होगा, इन इलास्टिक होता है तो 0 होता है, तो और 0 से 1 के बीच में इसका पूरा वैल्यू होता है, और इलास्टिक में 1 होता है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और ऐसे ही अब आपको मैं प्रीवियस ईयर का ये 100 क्वेश्चन का सेट था, इसके बाद मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा।